नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मारो राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरों की, खासकर वो खबरें जिन पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान आपको अपडेट्स देता रहा है। आप मेरे टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। बात होगी निगम के रण की, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही बात करेंगे सरकार से मिली खुशखबरी की और बताएंगे सीएम गहलोत के बड़े फैसले के बारे में, और साथ ही नई जिम्मेदारियों की भी बात होगी। एक और जहां लाठर को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी मिली है, वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र यादव आरपीएससी की कमान संभाल चुके हैं। इसके साथ ही बताएंगे शहर शहर हंगामा क्यों बरपा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। हनुमानगढ़ की खबर है, जंक्शन में चेन चोरी के शक में भीड़ ने एक महिला की पिटाई कर दी। बाद में वहां मौजूद लोगों ने महिला को छुड़वाया और जंक्शन पुलिस के हवाले किया। तस्वीरें देखिए आप, बेरहमी से इस महिला को मारते लोग। चोरी के शक में इसे पीटा जा रहा था। दरअसल जंक्शन बस स्टैंड पर एक यात्री महिला ने चेन तोड़ने का आरोप एक महिला पर लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने महिला को पीट डाला। वहीं आक्रोशित भीड़ ने आरोप लगाया कि महिला के साथ एक और महिला साथी थी जो फरार हो गई। घटना की सूचना पर जंक्शन पुलिस बस स्टैंड पहुंची और महिला को जंक्शन थाना लेकर आई। और बात कर लेते हैं दौसा की, जहां शहर के बावड़ी पाड़ा मोहल्ले में जमीनी विवाद हुआ, जिसे लेकर दो पक्षों में शुरुआत कहासुनी से हुई, लेकिन कहासुनी इतनी बढ़ी कि खूनी संघर्ष में बदल गई। इस खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हुए। 2 को जयपुर रेफर किया गया क्योंकि उनकी हालत बेहद गंभीर है। इस घटना में एक पक्ष के 5 और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। शहर शहर संग्राम हुआ, शहर शहर हंगामा बरपा गया। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मरुधरा में आज अलग अलग शहरों में किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं हंगामे से जुड़ी हुई, वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। झालावाड़, बारां, श्रीगंगानगर, कोटा, उदयपुर और राजसमंद की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि लोग एक साथ आए, सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, हंगामा किया, कहीं बवाल किया। ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। वकीलों ने कहीं हल्ला बोला तो कहीं डॉक्टर्स ने भी मोर्चा खोला। और जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों ने हंगामा किया। प्रशासन से शिक्षकों का झगड़ा भी हुआ। विश्वविद्यालय में बीते 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये तस्वीरें देखिए जिसमें आप एक दूसरे की बाह पकड़कर लोगों को खींचते, आपस में भिड़ते, जूझते, टकराते देख पा रहे हैं। बता दें कि बीते 3 दिनों से आंदोलन चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने धक्का मुक्की की, ये कहना है लोगों का। ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें ये तो दिख रहा है कि धक्का मुक्की हुई है और साथ ही चेहरे भी दिख रहे हैं। बदतमीजी के भी आरोप हवाओं में है, लगाए गए हैं। शिक्षकों ने आरयू प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, पिछले आज ये 3रा दिन है। हम हमारे ही शिक्षक साथियों के साथ में बहुत ही अच्छे वातावरण में पिछले 2 दिन से भी चर्चा कर रहे थे और हमने हर चीज का मिलजुल के रास्ता निकाला। मैंने एक भी रास्ता ऐसा नहीं निकाला है कि जिसमें मेरी हठधर्मिता दिखती हो। ये बात तो मानेंगे आप सब लोग। जैसा आपने बताया, हमने जो हमने ये सारी चीज का आगे इस रूप में बढ़ाया। कल तक हम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर गए थे। फिर आज सुबह से वापस इसी प्रक्रिया के ऊपर हमने आगे की कार्रवाई की।
हम लोगों ने कोई हंगामा नहीं किया। हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, अपने न्याय को मांग रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये छुट्टियों पर भेजेंगे, उस रजिस्ट्रार को हम काम नहीं करने देंगे। उसने आज आरोप है आप लोगों को, उसने सबके सामने हाथ से पहले धक्का दिया यूं टीचर्स को, उसके बाद 3 टीचर्स हमारे नीचे गिरे। हमारे जो पूर्व महिला टीचर्स को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई उस रजिस्ट्रार की? उन्होंने नीचे धक्का दिया हमारे सब टीचर्स। हमें एक ही बात कही जा रहा है, हमें कंफर्मेशन चाहिए। कभी सिंडिकेट की मीटिंग की बात कर लेते, सिंडिकेट का मेंबर कहता है कि इसमें मैंने कोई मिनट्स में साइन नहीं है, तो इस बात का पूरा क्लियरवेशन किया जाए। तो बैठे थे शांतिपूर्वक तरीके से, बाहर ताले लगाए हुए थे और हम शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। और 5 बजे के करीब रजिस्ट्रार महोदय और उनकी टीम पूरी बाहर आई और हमारे साथ में अशोभनीय व्यवहार किया, धक्का मुक्की करी। सर ये बिल्कुल गलत है पूरी तरीके से। हमारा कंफर्मेशन किया जाए, हमारा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उसको 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, 6 महीने। हमारे सारे शिक्षक शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए थे। 5-6 घंटे से बैठे कि कुलपति महोदय आएंगे, हमसे बात करेंगे, परंतु उसके बाद आते कौन है? रजिस्ट्रार महोदय यहाँ आकर और हमारी लेडीज टीचर्स के साथ, हमारे टीचर्स के साथ ऐसे हाथ दिखा रहे हैं, ये दिखा मारपीट कर रहे हैं। ये हम इसकी निंदा करते हैं और रजिस्ट्रार साहब को यहाँ से त्वरित प्रभाव से जाने की इजाजत देते हैं। आप जाइए यहाँ से। झालावाड़ में आज एसआरजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिखी। कोरोना वार्ड में भर्ती एक वकील को अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव बताकर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। गंभीर हालत होने के बावजूद उन्हें वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद गुस्साए वकीलों ने जिला कलेक्टर कक्ष के बाहर इकट्ठा होकर प्रशासन और मेडिकल कॉलेज डीन के खिलाफ नारेबाजी की और धरना दिया। और अब बात बारां की करते हैं। यहां किसानों ने पूर्व विधायक के नेतृत्व में जीएसएस का घेराव किया। यह घेराव बदहाल बिजली व्यवस्था और मायथा क्षेत्र के ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए किया गया। किसानों के मुताबिक बिजली विभाग 5 केवी ट्रांसफार्मर को यहां से हटाकर किसी और जगह पर ले जा रहा है, जिससे ग्रेड से जुड़े संबंधित फीडर मायथा, भेषडा, अटोन, दिवाली, बोकड़ा आदि गांव की बिजली में रुकावट पैदा होगी। बार बार ट्रिपिंग की परेशानी होगी। किसानों को पीने वाला पानी नहीं मिल पाएगा। वहीं किसानों की आगामी समय में फसल बर्बाद होने की स्थिति पैदा हो सकती है। कोटा में आज इंटर्न्स डॉक्टर ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर चाय, मूंगफली, सब्जी, फल के ठेले लगाए और राज्य सरकार से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की। इंटर्न डॉक्टर्स ने आरोप भी लगाया कि देश के कई राज्यों में इंटर्न्स को अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके, लेकिन राजस्थान में स्टाइपेंड बहुत कम होने की वजह से गुजारा करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज राजस्थान सरकार से मांग की जा रही है कि दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी इंटर्न डॉक्टर्स को राहत दी जाए। एक मिनट भैया, सामने से हट जा, इधर मुंह कर लेना। इधर मुंह कर हो गया। बात करते हैं हनुमानगढ़ में चल रहे अवैध पशु मेले की। जिले के रावतसर के 29 DWD गांव में हर बुधवार को अवैध पशु मेले का आयोजन होता है। इसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों समेत पंजाब, हरियाणा से भी पशुपालक पहुंचते हैं और यह मेला कई सालों से अवैध रूप से चला आ रहा है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अवैध पशु मेले की जानकारी रावतसर प्रशासन को है, लेकिन बावजूद इसके आज तक अवैध पशु मेले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पशु मेला कोरोना के कारण 3 महीने बंद रहा, अब फिर से प्रशासन की अनुमति के बिना ही शुरू हो गया। इसमें क्या था, अभी मीटिंग हुई थी रेवेन्यू ऑफिसर्स की, उस मीटिंग में कहीं डिस्कस हुआ था इसके ऊपर कि भाई देनी है या नहीं देनी है, तो इस पर बस उन्होंने अपने आप से ये अज्यूम कर लिया होगा कि भाई इस तरीके की परमिशन हमें है,
तो सुगबुगाहट जरूर है, वो भी हम सारा चेक करके कि फिजिबल है या नहीं, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते। बड़ी बड़ी खबर है हनुमानगढ़ में, हमारी खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। रावतसर प्रशासन ने पशु मेला रुकवाया है। देखिए लगातार आज हमने इस पशु मेले को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाई, प्रशासन को सचेत करने की कोशिश की कि आपकी नाक के नीचे काफी लंबे समय से बिना परमिशन के ये गोरख धंधा चला आ रहा है। अब तो इस साल 2020 में अपनी आंखें खोलो। और उसके बाद हमारी खबर का असर हुआ, रावतसर प्रशासन पहुंचा मौके पर, पशु मेले को रुकवाया गया। 29 DWD गांव में यह अवैध पशु मेला चल रहा था, जिसका पर्दाफाश न्यूज 18 राजस्थान ने किया। न केवल पर्दाफाश किया बल्कि तस्वीरें भी दिखाई पशु मेले की, जिसमें पशु को लेकर मालिक वहां पर पहुंचे। ये मेला हर साल लगता है, बदस्तूर जारी है, लेकिन इसका पर्दाफाश करने के बाद अब प्रशासन जागा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, आखिरकार इस बार प्रशासन को अपनी आंखें खोलनी पड़ी और नाक के नीचे चलने वाले इस मेले पर कार्रवाई करनी पड़ी। जी बिल्कुल, ये पशु मेला कई सालों से अवैध रूप से और बड़े पैमाने पर चल रहा है। प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है और आज भी जो रावतसर प्रशासन या रावतसर SDM शिवा चौधरी ने कार्रवाई की है, तो ये भी खबर चलने के बाद की है। अगर ये खबर नहीं चलती तो शायद ये कार्रवाई भी नहीं होती, क्योंकि अगर प्रशासन ही कार्रवाई करता तो पहले कर देता। अच्छा, इसमें पंजाब, हरियाणा और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के बड़े पैमाने पशुपालक आ रहे हैं। कहीं भी कोरोना नियमों की पालना नहीं हो रही, प्रशासन ने इस पर भी कभी गौर नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इस पर भी कभी गौर नहीं किया। वहां जो पशु आते हैं उनके लिए पशु चिकित्सक नहीं है, जो अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए पशुओं के लिए वो नहीं है, उस पर भी कभी प्रशासन ने गौर नहीं किया। जी, तो सिर्फ पैसे कमाना इस पशु मेले का मकसद रहा है मालिकों के लिए, या फिर कुछ और भी इसकी आड़ में हो रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये तो संभावना बिल्कुल नजर आ ही रही है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पशु मेला चलता हो, दूसरे राज्यों से पशुपालक आ रहे हैं और प्रशासन को पता ही ना हो। कहीं ना कहीं मिली भगत प्रशासन की बिल्कुल है। और आज चूंकि ये खबर चली है तो इस कारण प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो कार्रवाई के नाम पर कार्रवाई की है या खाना पूर्ति की है? जी बिल्कुल, फिलहाल खाना पूर्ति कहेंगे, क्योंकि फिलहाल तो वहां जाकर इतना कहा गया है कि आप पशु मेले को बंद कर दो। चूंकि ये हर बुधवार को लगता है, अभी कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो बाद की बात है। अब ये देखने की अगले बुधवार को क्या ये पशु मेला निरंतर वैसे ही चलेगा या उससे पहले प्रशासन जो है इस पशु मेले लगाने वाले पर कोई मुकदमा दर्ज करवाता है। जी बिल्कुल, लेकिन लापरवाही की और चीजों को नजरअंदाज करने की या नहीं देखने की कला हनुमानगढ़ प्रशासन से सीखनी चाहिए। ये राजू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पशु को लेकर आसपास से भी लोग आते हैं, दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं, आपको कानो कान खबर नहीं होती है। इसके बाद एक जगह जुट भी जाते हैं, आपको कानो कान खबर नहीं होती है। खरीदार वहां पर पहुंचते हैं, खरीदते हैं और फिर पशु लेकर जगह जगह जाते भी होंगे, हो सकता है आसपास के जिलों में जाएं या फिर वापस दूसरे राज्यों की ओर जाएं, वो भी आपको दिखाई नहीं देता है। गजब है भाई। कहना चाहता हूं कि चूंकि पंजाब हरियाणा के लोगों को पता है कि वहां पशु मेला लगता है, रावतसर के हर व्यक्ति को पता है वहां पशु मेला लगता है, पर प्रशासन को नहीं पता, रावतसर प्रशासन को। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं चोर मचाए शोर की। हनुमानगढ़ जिले में तो चोर बेखौफ हो चले हैं, चोरों को भगवान का भी डर नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं, वो अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं और वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। मंदिर में चोरी का ये वीडियो है, कहां का है बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखकर पूरी खबर समझ लीजिए। चोर मंदिर की पिछली दीवार के रोशनदान की जाली काटकर अंदर घुसा, मुकुट खड़ाऊ चढ़ावे की राशि पर हाथ साफ किए और चलता बना। अब जानिए ये वीडियो है हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मार्ग पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर का। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इन तस्वीरों के आधार पर चोर की तलाश भी शुरू कर दी है। स्थानीय लोग खासे आक्रोशित हैं। और अब झुंझुनू की तस्वीर देखिए जो आपको बताएगी कि बदमाश भी उतने ही बेखौफ हो चले हैं। महज 20 मिनट में एटीएम ही उखाड़ लिया। तस्वीरों को देखिए, आपको इसमें गाड़ी नजर आ रही है, स्कॉर्पियो है जिसमें चोर आए थे। एटीएम मशीन को रस्सी से बांधा, फिर गाड़ी चलाकर खींचा, उसे उखाड़ा, गाड़ी में रखा और ये जा वो जा ले उड़े। एटीएम में करीब 6.5 लाख रुपए थे। ये पूरी वारदात वहां पास ही में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात के अंधेरे में बदमाश आए, गाड़ी की मदद से एटीएम उखाड़ा और लेकर चलते बने। अब पुलिस सांप निकलने के बाद लकीर पर लाठी चला रही है, आरोपियों की तलाश में जुटी है। और इधर दौसा में भी चोरों के हौसले उतने ही बुलंद हैं जितने प्रदेश के अन्य हिस्सों में हैं। शहर के कृषि उपज मंडी में चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। कई दुकानों के शटर के ताले तोड़े। करीब 6 दुकान जिनके शटर ताले तोड़े गए। 2 दुकानों के अंदर से करीब 1.5 लाख की नकदी चुरा ली। आज सुबह जब व्यापारी वहां पहुंचे और ये सूरत हाल देखा शटर का, तालों का, तो कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और अब चोरों की तलाश का दावा कर रही है। सर, सुबह जब दुकान खोली है आके, तो आगे की पवन ट्रेडर्स की दुकान है, उनका थोड़ा सा ताला हल्का सा खुला हुआ दिखा बगल के अंदर वाले का। हमने आगे इन्होंने हमको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं घर से आया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। जब तक हमने कुछ हाथ नहीं लगाया। पीछे की साइड में 4-5 शटर हैं, 5 शटरों से उन्होंने छेड़छाड़ी की है। 2 को तो तोड़ के ऊंचा कर रखा है। आगे पीछे से घुसते हुए उन्होंने दोनों दुकान में सेंध मारी है। एक दुकान में लगभग और अब बात शहर शराब पर कसते शिकंजे की। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली जयपुर की 50 लाख की शराब पकड़ी गई है। दूसरी बीकानेर की, जहां पुलिस ने 3 आरोपी पकड़े हैं। इनके पास से 21 पेटी देसी शराब और एक लोडिंग टेम्पो जब्त हुआ है। अब इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले जयपुर की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन हाईवे चल रहा है और इसी के तहत ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जयपुर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। लाखों रुपयों की अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है। मनोहरपुरा थाना क्षेत्र में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर पुलिस ने एक कंटेनर में तलाशी ली। करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की। मनोहरपुरा थाना इंचार्ज के मुताबिक चालक के पास से एक फर्जी बिल्टी मिली है, जबकि कंटेनर पर नंबर प्लेट भी फर्जी है। आरोपियों ने शराब की बोतलों को नमकीन के कार्टून में छिपा कर रखा था ताकि किसी को शक न हो। आरोपी शराब गुजरात ले जा रहे थे। 2 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए, जिनसे पूछताछ जारी है। और अब बात कर लेते हैं बीकानेर की। तो यहां आबकारी पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई कर 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आबकारी पुलिस ने इनके कब्जे से 21 पेटी देसी शराब समेत एक लोडिंग टेम्पो बरामद किया है। सीआई राणू सिंह ने बताया कि जयपुर रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक लोडिंग टेम्पो को रुकवाकर तलाशी ली तो 21 पेटी देसी शराब मिली। टेम्पो ड्राइवर जगदीश नायक, विक्रम भांभू और लोकेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। हाथों दिखाई दिया, उसको रोककर हमने तलाशी ली। इसमें 3 जने बैठे थे। एक जगदीश नाम वाला व्यक्ति जो चला रहा था, उसके पास में विक्रम बाम्बू और लोकेंद्र सिंह साथ में बैठे थे। तो इनको पूछने पर उन्होंने बताया कि साहब पीछे शराब है। उसके ऊपर जिन्होंने खाली कार्टून डाल रखे थे, मतलब कट्टे डाल रखे थे, उसको हटा के हमने देखा तो उसके अंदर शराब थी और काउंटिंग करने पर 21 पेटी देसी शराब की रॉयल क्लासिक विस्की की बरामद हुई है। जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल और निषेध किए गए सामानों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जोधपुर पुलिस ने एक बार फिर अचानक जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां बाथरूम की छत और अन्य जगहों से 8 मोबाइल, 6 सिम और भी कई चीजें मिली हैं। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एडीसीपी भागचंद और 3 सर्कल के एसएचओ ने भारी जाब्ते के साथ सेंट्रल जेल के बैरक्स की तलाशी अभियान चलाया था। अभियान में देखिए मोबाइल मिले हैं, सिम मिली हैं, 9 चार्जर भी मिले हैं, 11 ईयरफोन मिले हैं, एक ब्लूटूथ डिवाइस मिली है, एक मोबाइल की बैटरी मिली है, 5 हीटर मिले हैं और एक चाकू भी बरामद किया गया है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में जेल में जो भी प्रतिबंधित सामग्रियां मिलती हैं उसका एक विशेष रूप से अभियान का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें एडिशनल डीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में 3 सर्किल के एसीपीज और उनके एसएचओ ड्रातानाडा के साथ आज भी उसी क्रम में एक सर्च अभियान, आकस्मिक सर्च अभियान किया गया। अलवर में एमपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 8 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को धर दबोचा। आरोपी अखिलेश शर्मा भिवाड़ी में छिपा था, जिसे फूलबाग थाना पुलिस के सहयोग से एमपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें मध्य प्रदेश के मंदसौर में आरोपी अखिलेश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज है और वो बिटकॉइन में निवेश करता है। इतना ही नहीं, आरोपी ऑनलाइन लोगों का निवेश कराता था।
वो BTC Pro के नाम से ऑनलाइन ठगी का रैकेट चलाता था। और चलिए बात कर लेते हैं कोटा की। जिले के खतौली थाना पुलिस ने बजरी माफियाओं पर शिकंजा कसा है और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। पार्वती नदी से अवैध बजरी खनन करने और बजरी का परिवहन करने वाले 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ा और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चूरू में एसीबी टीम ने राजगढ़ पंचायत समिति में कार्रवाई कर ग्राम सेवक को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। खबरों के मुताबिक गांव बिस्लान के प्रदीप कुमार ने एसीबी से शिकायत की थी कि उसकी दादी जयकौर के नाम पर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त के 60,000 रुपए आए थे। किश्त के रुपए दिलवाने की एवज में ग्राम सेवक आजाद सिंह ने 10,000 की रिश्वत की मांग की। मामले की तस्दीक करने के बाद एसीबी की टीम ने राधा छोटी ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक आजाद सिंह को रंगे हाथों पकड़ा। बिस्लान का रहने वाला है, राधा छोटी ग्राम पंचायत है। इसकी दादी है जयकौर, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान के किस्त आने के 60,000 रुपये बाकी थे। 60,000 पास करने की योजना में एक ग्राम सेवक है आज़ाद सिंह, इन्होंने 10,000 रुपये रिश्वत मांग की। और बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला है, शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंजूरी दे दी है। रीट परीक्षा के बाद यह भर्ती होगी। सीएम अशोक गहलोत ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। रीट होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम की मंजूरी के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, लिखा रीट की परीक्षा जल्द करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2020-2021 के बजट भाषण में कुल 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1,717.40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय भार आएगा। सीएम ने 282 क्रमोन्नत सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 2,489 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें से प्रधान अध्यापक के 104, वरिष्ठ अध्यापक के 1,692, वहीं अध्यापक के 411 और कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, 31,000 शिक्षक शिक्षक पदों को मंजूरी दी गई है और अब सबको इंतजार रीट की जो परीक्षा है उसकी तारीखों के ऐलान की है। लेकिन 31,000 पदों पर ये जो शिक्षकों की भर्ती है इसके होने का अब रास्ता साफ हो गया, क्योंकि सीएम ने बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसमें से जो शिक्षा विभाग के अंडर में जो पद आ रहे हैं वो 31,000 पद हैं, जिनके आज भर्ती को मंजूरी दी गई है। अब इसके लिए रीट की परीक्षा करवाई जाएगी और उसके बाद में इन सबको नियुक्ति दी जाएगी। एक कोविड काल होने के बावजूद एक बड़ा वित्तीय भार है, वो भी सरकार पर आएगा। जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें तो कम भार आएगा, लेकिन बाद में इनका जब 2 साल बाद फुल वेतन स्टार्ट होगा उस वक्त करीब 1,700 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना वित्तीय भार इस पर आएगा। लेकिन इस बीच जो नई स्कूलें खुली हैं और जिन स्कूल्स में पद खाली पड़े हैं उनमें पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी और शिक्षक उन स्कूल्स में लग पाएंगे, जिससे कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी जो स्कूलों में खाली पद चल रहे हैं वहां पर उनको पदों को भरा जा सकेगा। लेकिन बेरोजगारों के लिए एक काफी राहत की खबर जरूर ये कही जाएगी, क्योंकि लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारियां भी कर रहे हैं शिक्षक बनने की और कई कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, कई लोग कोचिंग कर रहे थे, उन सब के लिए राहत की खबर है जी। लेकिन कितना कॉन्फिडेंट और कितना खुश रहा जा सकता है गोवर्धन? देखिए, हाल के दिनों में भर्तियों से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर मिली जो कई लोगों को झटका देकर गई। इसके अलावा अमूमन चीजें कहीं ना कहीं किसी पेच में फंसती रही हैं, तो कितना एक्साइटमेंट बनता है?
बिल्कुल, देखिए एक्साइटमेंट तो बनता ही है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो लंबे समय से कोचिंग भी कर रहे हैं। एक बड़ी कतार होती है अभ्यर्थियों की इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और शिक्षा, मेडिकल, पुलिस, ये 3 ऐसे कोर सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं गुर्जर आंदोलन की आहट की, जहां हिंडौन सिटी में 17 अक्टूबर को अड्डा में गुर्जरों की महापंचायत होगी। गुर्जरों के आरक्षण से जुड़े मामलों पर मंथन होगा। महापंचायत में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बता दें, पहले मलारना डूंगर में महापंचायत होनी थी, लेकिन कार्यकारिणी से चर्चा के बाद महापंचायत का स्थान बदल गया। अब गुर्जरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये नहीं है हमारा उद्देश्य, सामाजिक दृष्टिकोण से हर पहलू पे चर्चा करना और निर्णय लेना, ये समाज ही तय करेगा। आंदोलन कोई जरूरी नहीं है तो हो ही समाज ही तय करेगा, ये भी समाज ही तय करेगा। सरकार से कोई वार्तालाप नहीं हुआ आपका? अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ समाज से। सर मांग क्या है सरकार से? और सरकार इस ओर ध्यान दे। मेरी ऐसी सरकार से कोई न्योता आया, आया सरकार से कोई? क्या मांग, प्रमुख मांगे क्या क्या है जिन मुद्दों को लेकर? देखिए, जहाँ तक प्रमुख मांगों का सवाल है, हमने सरकार से बहुत पहले कह रखी है कि हमारी जो नौकरियां हैं इसके बारे में और बताया जाएगा आपको विस्तार से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? जी, बताना चाहूंगा, ये जो गुर्जर महापंचायत है 17 अक्टूबर को आयोजित होनी है। ये पहले सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में आयोजित होनी थी, जो अब अपरिहार्य कारणों से भरतपुर के पीलूपुरा गांव के पास स्थित अड्डा गांव में आयोजित होगी। इसमें गुर्जर जो समाज की विभिन्न मांगे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आगामी आंदोलन को लेकर भी निर्णय हो सकता है, ऐसे संकेत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने दिए हैं। उन्होंने हालांकि सरकार के द्वारा अभी तक 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद किसी के भी द्वारा संपर्क करने से तो इनकार किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही सरकार पर भी भरोसा जताया है कि आगामी दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन गुर्जर जो समाज है उनसे समस्याओं को लेकर चर्चा की बात महापंचायत में गई है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।